हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी बुक पूर्वी के चैप्टर 3 यूनिट 1 की जो चैप्टर 3 है रामा टू द रेस्क्यू, इस चैप्टर को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो उसके पहले एक एक्टिविटी दी गई है, पहले देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस। हाँ, चैप्टर का नाम है रामा टू द रेस्क्यू। ये रेस्क्यू का मतलब क्या है? बचाना। किसी को अगर हम बचा रहे हैं तो हम उसे कहते हैं कि रेस्क्यू करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये यूनिट 1 वो फेबल्स एंड फोक के चैप्टर 3 है। ठीक है, चैप्टर 3। सो लेट्स यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है चैप्टर से पहले, सो एक्टिविटी को देखते हैं। लेट्स अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। थोड़ा सा पढ़ने से पहले हम ये एक्टिविटीज को करेंगे। नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। नीचे जो पीपल दिए गए हैं, जिनके पिक्चर्स दी गई है, उनको आइडेंटिफाई कीजिए। हाउ दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रैवल। जब हम ट्रैवल में होते हैं तो ये लोग कैसे हमें हेल्प करते हैं। तो ये क्या क्या है? ये है एक पुलिसमैन। ठीक है, दिस इज अ पुलिसमैन। और ये कैसे हमें सेल्फ सेव करते हैं? ये प्रोटेक्ट्स us from thieves, right? Robbers, and you can say bad people and bad people, right? उसके बाद क्या है? ये है डॉक्टर। ठीक है, दिस इज डॉक्टर। डॉक्टर क्या करते हैं? टेक केयर ऑफ अस, टेक केयर ऑफ अस व्हेन वी आर सिक, राइट? और ये है एक पुलिस वुमेन है। एक्चुअली ये पुलिस मैन नहीं, एक वुमेन है। ओके, दिस इज फाइटर मैन। फायर फाइटर्स ऑल्सो यू कैन से फायर फाइटर। ठीक है, फायर फाइटर। फायर फाइटर क्या क्या करते हैं? फायर फाइटर स्टॉप्स फायर फ्रॉम, sorry, protects us from fire. You can say only protects us from fire. Protects us from fire. Right? Now, question number 2. Choose the correct option to complete the sentence. यहाँ पे क्या दिया गया है? The word rescue means. Rescue का मतलब क्या है? Rescue का मतलब है बचाना। Make fun of someone, किसी का मजाक उड़ाना। Save someone, किसी को बचाना। Ask someone for help. तो obviously कौन सा आंसर होगा? Obviously इनमें से ये वाला होगा। This will be the answer. Save someone. So this will be the answer. Okay. Now, work in pairs. Pair में काम कीजिए. Put a tick mark at the end of the phrase. Tick mark लगाइए phrase के आगे. Describing those who need to be rescued. यहाँ पे जो भी sentences, जितने भी sentence दी गई है, उसमें जिस sentence में ऐसा लग रहा है कि किसी को बचाने का मतलब बात हो रही है, ऐसे sentence में हम उसके आगे जो बॉक्स बनी है उसमें टिक मार्क देंगे। ठीक है, शेयर योर आंसर्स विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। अपने जो आंसर्स है वो टीचर और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। फर्स्ट वन, अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर। फायर में एक आदमी अटक गया है बिल्डिंग में। ऑब्वियसली उसे बचाव की जरूरत है, सो या। अ वुमन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। मार्केट में एक वुमन वेजिटेबल्स खरीद रही है, तो उसको बचाव की कोई जरूरत नहीं है, राइट? अ डॉग हु हैज हर्ट इन इट्स लेग। एक
डॉग को उसके पैरों में चोट आई है तो ऑब्वियसली उस पे हमें रेस्क्यू की जरूरत है। नंबर 4, अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट। एक ट्री को फॉरेस्ट में कट डाउन करा जा रहा है तो ऑब्वियसली उसको भी बचाव की जरूरत है। ठीक है। नाउ द policeman in the story you are about to read is called the कोतवाल। यहाँ पे जो स्टोरी तुम पढ़ने जा रहे हो पुलिसमैन की, ये यहाँ पे जो एक पुलिसमैन है उसको यहाँ पे कोतवाल कहा गया है। ठीक है। Some people call policeman कोतवाल also. Some people call him थानेदार। कुछ लोग उन्हें थानेदार भी कहते हैं। What do you call a policeman in your language? तुम्हारे लैंग्वेज में तुम क्या कहते हो? हम पुलिस वाला भी कहते हैं, कुछ लोग पुलिस वाला कहते हैं, कुछ लोग सिपाही कहते हैं। So yeah, it's up to you कि आप क्या कहते हो। वो आप अपने अगर कुछ और भी कहते हो आप अपनी जगहों में तो आप वो भी लिख सकते हैं। Share it with your classmates and teacher. इस आंसर को आप अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर 5, इमेजिन यू आर अलोन एट होम। तुम घर में अकेले हो एंड यू फेस अ प्रॉब्लम एंड तुम्हें कुछ प्रॉब्लम भी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर्स विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। तुम उस नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करो और उस आंसर को अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। नंबर 1, will you solve the problem yourself or wait for someone to help you? Obviously, you will not wait. First, I will try by myself. तो हम क्या लिखेंगे? Will write firstly, I will try by myself. Right. नंबर बी, हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम। तुम कैसे डील करने वाले हो उस प्रॉब्लम के साथ। गिव रीजन नीचे दिए गए हैं। बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप। पहले तो चिंता करेंगे उस प्रॉब्लम के ऊपर और फिर छोड़ देंगे, गिव अप कर लेंगे। नंबर 2, फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम। इस बात पे गुस्सा करेंगे कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है या फिर होती है। नंबर 3, थिंक क्विकली अबाउट ways to solve the problem। और नंबर 3 क्या है कि हाँ, जल्दी से कुछ सोचेंगे प्रॉब्लम के बारे में ताकि उसका कोई सोल्यूशन निकाल पाए और सोल्यूशन निकालने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है। सो ऑब्वियसली दिस विल बी द आंसर। नंबर 2, अभी लेटेस्ट रीड। अभी जो चैप्टर है वो चैप्टर स्टार्ट हो रही है तो उससे पहले मैं एक बता दूं, ये एक फोक टेल है। दिस इज अ फोक टेल। फोक टेल मतलब लोक कथा, मतलब जो कि एक स्टोरी है जो हमें वन जनरेशन टू मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को ऐसी स्टोरीज जो बताए जाते हैं, ये वैसी एक स्टोरी है। और ये कॉमिक के रूप में दिया गया है। इट्स अ कॉमिक कि लाइक जब कोई बात करता है ऐसे बबल बनाकर उसमें एरो कर जाता है। ठीक है, ऐसे एरो मतलब ये इंसान बात कर रहा है। यहाँ पे जैसे इसमें एरो है मतलब शी इज टॉकिंग। ठीक है, जब कोई बात करता है तो उसकी तरफ एरो किया जाता है। ठीक है, एंड दिस इज अ फोक टेल। रेस्क्यू मतलब सेव करना। और ये किसने लिखा है? स्क्रिप्ट किसका है? लुइस एम फर्नांडिस। और ये इलस्ट्रेशंस मतलब ये जो पिक्चर्स बनी हुई है, ये जो पिक्चर्स बनी हुई है ये किसने बनाया? राम वरकर ने। ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन अ विलेज वन नाइट, एक विलेज में एक रात में क्या हुआ? ओ हम, व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन। ये जो इंसान है ये कह रहे कि मतलब यौन करते करते कह रहे कि हाँ, आज कितना हार्ड डे था। आज कितना मतलब बहुत हार्ड वर्क करा होगा उन्होंने तो इसलिए वो बहुत ज्यादा थक गए। कितना हार्ड डे था उनके लिए। ठीक है। आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग सो स्लीपी। ये कह रहे कि मैं तो बहुत ज्यादा स्लीपी फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रहा है। देखो यहाँ पे जब ये आदमी बात कर रहा है तो ये जो वुमन है वो कहीं देख रही है। ठीक है। व्हाट्स द मैटर? यहाँ पे ये इंसान कह रहे कि क्या बात है, तुम
व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम कहाँ पे देख रही हो? तो ये कहती है इश, मतलब जब कोई आता है या फिर हम ऐसे चुप कराने के लिए कहते हैं श, तो वो भी वही कर रही है। लिसन, अच्छे से सुनो, ये कह रही है कि अच्छे से सुनो। उसके बाद क्या है? somebody is trying to get in, ये कह रही है, सॉरी ये नहीं, ये इंसान कह रहा है कि अच्छा हाँ कोई इंसान अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो ये फिर क्या कह रही है? ये कह रही है आई आई थिंक ही हैज ऑलरेडी गॉट इन, द नॉइज हैज स्टॉप। तो ये कह रही है कि मुझे लगती है कि ऑलरेडी कोई अंदर आ चुका है, क्योंकि पहले जब आ रहा था तब आवाज हो रही थी, अब आ चुका है तो मतलब कोई आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो फिर इस मैन ने क्या बोला? लाई डाउन, सो जाओ, डोंट लुक, मत देखो। ठीक है, लेट जाओ और फिर मत देखो। फिर ये मैन क्या कह रहे कि इट्स अ थीफ, ये एक थीफ है, ये एक चोर है। ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट रामा, कह रहे कि ये एक चोर है, ये पक्का जो रामा जो थानेदार है, मतलब जो भी कोतवाल है, जो भी पुलिसमैन है, उसको पक्का धोखा देकर या फिर उससे बच के जैसे तैसे ये आ गया होगा। ठीक है, इससे बच के जैसे तैसे ये आ गया होगा। तो गॉड पास मतलब धोखा देके बच के आ जाना। ठीक है, रामा वॉज द विलेज कोतवाल, रामा कौन था? विलेज कोतवाल था। नाउ लेट अस डिस्कस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इस बेसिस पे, इस कंटेक्स्ट पे बेसिस पे। सो लेट्स सी, सर्किल द ऑड वन, जो भी ऑड वन है उसको सर्किल कीजिए। नंबर वन, द कैरेक्टर्स आर, कौन कौन से कैरेक्टर थे? हस्बैंड थे, वाइफ थे, बट चिल्ड्रेन नहीं था, सो दिस इज ऑड वन। ठीक है, नाउ नंबर टू, हु एंटर्ड द हाउस, कौन घुसा घर पे? रॉबर, ऑब्वियसली गेस्ट तो आए नहीं थे, रॉबर घुसा था, और कोतवाल तो अभी तक नहीं आया। ठीक है ना? उसके बाद व्हाट शुड वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए? तो ये जो औरत है ये कह रही है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जो औरत है ये कह रही है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो मैन है ये कह रही है आई विल टेल यू, लिसन, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। मीनवाइल, जब ये सब हो रही थी तब ये क्या सोच रहा है? अच्छा, बबल ऐसे ऐसे करा हुआ है, मतलब ये सोच रहा है कुछ, ये बोल नहीं रहा है। ये डायरेक्ट एरो है, मतलब ये बोल रहा है। ठीक है, सो वॉइसेस दे आर अवेक, अच्छा नॉइज आ रही है, मतलब बातों की आवाज आ रही है, मतलब वो अभी तक जगे हुए है। आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल asleep, मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक वो सो नहीं जाते। ठीक है, अब क्या? अब ये सोच रहा है आई वॉन्डर वेर दे कीप देयर मनी, मैं तो सोच रहा हूँ कि ये अपने पैसे कहाँ रखते होंगे। वे वापस सोच रहा है, ये देखो ये वापस सोच रहा है। दे आर सेइंग समथिंग, ये लोग कुछ कह रहे, परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, आई हैव दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, आई वुड बेटर लिसन क्लोजली। ये कह रहा है कि अच्छा मुझे लगता है कि ये लोग अब कुछ बातें कर रहे हैं, शायद ये अपने पैसे कहाँ पे रखती है या फिर जो भी है अपने पैसों के बारे में बात कर रहा होगा। सो ये अच्छा होगा कि मैं ज्यादा क्लोजली उनकी बातों को सुनूं। तो ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे खड़ा होके इनकी बातें अच्छे से सुन रहा है। तो फिर ये क्या कह रही है? वट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, हमारे बच्चों का नाम हमें क्या रखना चाहिए? अब ये रिप्लाई कर रहा है इफ ही इज अ बॉय वी विल कॉल हिम रामा, अगर वो लड़का होगा तो हम उसके नाम रखेंगे रामा। तो ये फिर क्या सोच रही है औरत? रामा, यस दैट्स अ गुड नेम, अच्छा रामा, ठीक है ये तो बढ़िया नाम है। फिर ये क्या सोच रहा है देखो, ये अच्छा यहाँ से ये देख रहा है, और ये फिर औरत क्या कह रही है, यहाँ पे एरो दिया है, when he is in the house, जब वो घर पे रहेगा, I will call out softly to him, रामा रामा, जब वो घर पे रहेगा तब मैं उसको धीरे से प्यारी सी आवाज से बुलाऊंगी रामा रामा।
इसके ऊपर, इस कंटेक्स्ट के ऊपर क्वेश्चन है। लेट्स सी। राइट वेदर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन, ट्रू और फॉल्स है कि नहीं, उसके ऊपर क्वेश्चन है। द मैन टेल हिज प्लान टू हिज वाइफ। हाँ, अभी देखा हमने कि उन्होंने अपने प्लान के बारे में बोला। सो या इट इज ट्रू। नंबर टू, द थीफ वांट्स टू नो वेयर दे केप देयर ज्वेल्स। नहीं, ज्वेल्स की बात इधर नहीं हो रही, इधर मनी की बात हो रही है। सो दिस विल बी फॉल्स। ठीक है। अब बट व्हाट इफ ही इज इन द यर्ड। अब ये मैन कह रहा है, अच्छा पर अगर वो यर्ड पे होगा, घर के आंगन में होगा, तब देन अब ये कह रही है कि देन आई विल कॉल आउट a little louder, रामा रामा। मैं थोड़ा सा जोर से बुलाऊंगी। अगर वो यर्ड पे रहेगी, मतलब आंगन पे रहेगी, या सॉरी रहेगा, तो मैं उसको जोर से बुलाऊंगा, थोड़ी सी जोर से बुलाऊंगी, रामा रामा करके। अब ये क्या सोच रहा है? अब ये जो थीफ है वो सोच रहा है, आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड। ये सोच रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कब अपने जो सिली गेम है, जो बेवकूफ वाली गेम है, वो कब खत्म करेंगे और अपने पैसों के बारे में बोलेंगे। ठीक है। ये सब करने के बजाय, इंस्टेड मतलब बजाय, अपने पैसों के बारे में बताएंगे। और फॉल asleep एटलीस्ट, या तो फिर सोच हो जाए ताकि मैं खुद ढूंढ लूं। बट माई डियर, व्हाट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस। अगर वो घर पे नहीं होगा, और इन द यर्ड, यर्ड पे मतलब आंगन में भी नहीं होगा, बट इन द स्ट्रीट, तो स्ट्रीट पे वे, तब तुम क्या करोगी? तब ये कहती है, ओ देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली। ऐसी बात है तो फिर मैं बहुत जोर से चिल्लाऊंगी, रामा रामा। बहुत जोर से बुलाया इसने, फिर इसने बहुत जोर से बुलाया। अब ये जो स्ट्रीट में जो ये रामा था, जो भी पुलिस वाला था, ये इसको अभी इस घर से आवाज आई। यहाँ पे देखो एरो करके, यहाँ से आवाज आ रही है इस घर से। तो अब इसको आवाज आई क्योंकि ये स्ट्रीट में है, दिस इज स्ट्रीट, है ना। अब ये जैसे ही इसको आवाज आया इस घर से, ये भागता हुआ इस तरफ जा रहा है। Now let us discuss. Along your classmates, call out the name Rama softly, loudly and very loudly. कह रहे कि एक एक्टिविटी है, तुम अपने क्लासमेट्स के साथ पहले तो रामा सॉफ्टली बोलो, मतलब सॉफ्ट वॉइसेस में बोलो, फिर उसके बाद थोड़ा सा लाउडली बोलो, उसके बाद फिर बहुत जोर जोर से चिल्लाओ रामा करके। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है। नंबर टू, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। नेक्स्ट क्या होगा? ऑब्वियसली रामा, द विलेज, कोतवाल will enter the house and catch the thief, है ना। सो या अब क्या हो रहा है? रामा, द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस, भाग के गया। जो विलेज कोतवाल था, विलेज का जो पुलिसमैन था, वो भाग के गया घर पे। फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड, जहां से उसको सुनाई दिया उसके नाम कोई पुकार रहा है, वहीं पे वो भाग के गया। वो आया, ओ ओ some thief has dug his way into this house। अच्छा, यहाँ से कोई एक थीफ डग करके, खुदाई करके अंदर गया है, इस घर के अंदर घुसा है। तो ये भी इधर से ही जाता है फिर। At last they have stopped their chatter। chatter मतलब वो अपनी बकवास। ठीक है। अब अंत में वो उन्होंने अपना बकवास बंद कर ही दिया। फाइनली उसको लग रहा, अच्छा चलो फाइनली अपने इन लोगों ने अपनी बकवास तो बंद कर लिए। अब ये थीप सोच रहा है। ठीक है। नाउ नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड, मतलब जैसे वो सोच रहा है कुछ, अच्छा मतलब अभी वो सोने चले
वो लोग सोने चले जाएंगे तो ये ऐसे सोचते सोचते उसके पीछे से हाथ आई, ठीक है। यू आर अंडर अरेस्ट, तुम्हें अभी के अभी अरेस्ट करा गया है। रामा आ गया है, रामा ने बोला अभी। सो फिर ये कह रहा है इट्स रामा हे हार्डस, कह रहा है कि हाँ ये अब ये रामा आ गया है, अब इसने हमें सुन लिया था। चलो अब ये क्या कह रही है, ये कह रही है द प्लान वर्क, हमारे जो प्लान था उस वो वर्क करा, वी आर सेफ, अब हम लोग बच गए। अब the man and his wife by their cleverness had saved themselves from being robbed. ये जो मैन है और ये जो वुमन है उसकी जो वाइफ है वो अपने आप को सेव कैसे कर लिए, उनके चतुराई से, क्लेवरनेस से, ताकि वो लूटे ना जाए, वरना वो लूटे जाते। ये कवि ये जो कॉमिक है या फिर ये जो फोक टेल है वो कहाँ से ली गई है, फ्रॉम अमर चित्र कथा, ठीक है। ये फ्रॉम अमर चित्र कथा से लिया गया है। सो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। तो तब तक के लिए अच्छा लेटेस्ट डिस्कस हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, ये लेटेस्ट डिस्कस वाला पोर्शन इसी का है तो हम ये इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो लेट्स सी, work in pairs to match the words in column A with the meanings in their column B। जहाँ पे meanings है कॉलम ए पे वर्ड्स है और कॉलम बी पे मीनिंग्स है, दोनों को हमें मिलाना है, ठीक है। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। अपने आंसर्स को चेक करो, उसको शेयर करके अपने टीचर और फ्रेंड्स के साथ। वंडर, वंडर क्या होगा, in place of something or someone, carefully an area outside a building, talk for a long time about unimportant things, maybe a feeling of surprise, wonder, a feeling of surprise, this will be yard, yard मतलब an area outside a building, बाहर की आंगन, एक बिल्डिंग के बाहर जो एरिया रहता है उसे हम यर्ड कहते हैं। वंडर मतलब सरप्राइज होना। चैटर, चैटर मतलब बकवास। टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, बहुत देर तक कोई चीज पे बात चल रही है पर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है, तो अब हम उसे चैटर कहते हैं। इंस्टीड, नाउ व्हाट इज इंस्टीड, इंस्टीड मतलब इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज की जगह या किसी चीज के किसी इंसान के अलावा, जब हम अलावा यूज करते तब हम उसको इंस्टेड कहते हैं। सो इट इज नंबर 4 इंस्टेड। क्लोजली, क्लोजली बहुत मतलब पास से, या फिर केयरफुली भी तुम कह सकते हो, यहाँ पे केयरफुली की बात हो रही है। सो या दिस विल बी केयरफुली, नंबर 5 केयरफुली। नाउ परहैप्स, परहैप्स मतलब शायद, मे भी मतलब शायद होता है, सो दिस इज परहैप्स, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई भी पार्ट समझ नहीं आई तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिए। और यूनिट 1 फेबल्स एंड फोक्स के दो चैप्टर, जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है वो दोनों अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके वो वीडियोस देखिए। क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियो डाल दिए गए, अगर आपने वो भी वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके वो वीडियोस देखिए। और फिर ये वाला वीडियो चैप्टर 3, ठीक है, इसके भी क्वेश्चन आंसर जल्दी अपलोड हो जाएगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।